नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। एक दो नहीं कई मेल आए और मुझसे पूछा उन लोगों ने कि भैया अमेज़न प्राइम को कैसे बायकॉट करना है, या बायकॉट करना है या नहीं करना है, या क्यों करना है। आप लोग इतने दिनों से मेरे वीडियो को देख रहे हैं, जो मेरे समर्थक नहीं, अगर वो मुझसे इस तरह का सवाल पूछें या कोई नॉर्मल व्यक्ति जो मुझे जानता नहीं है वो सवाल पूछे चलेगा, लेकिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, जो मुझे अक्सर मेल भेजते हैं और जिनको मैं जवाब देता हूं, वो इस तरह से सवाल पूछे तो दुखद है। सबसे पहले हम समझ लें कि मिर्जापुर 2 को हम बायकॉट करने की बात क्यों कर रहे हैं। मिर्जापुर 2 में जो मेन एक्टर है वो है अली फजल। अली फजल जो है वो एंटी सीए प्रोटेस्ट में, सिर्फ इंडिया में नहीं, आउट ऑफ इंडिया भी जाकर के इंडिया के बारे में बहुत कुछ बोल चुका है। कई ट्वीट किए थे, जैसे शुरू मजबूरी में किया था, अब मजा आ रहा है, तो इस तरह के कई ट्वीट हैं। और अली फजल ने जोर शोर से मुद्दा उठाया, यही नहीं, सफूरा जरगर से लेकर के कई बार अली फजल को भारत के हिंदुओं ने समझाने की कोशिश। मैं अली फजल हूं, मैं एक एक्टर हूं, मैं बॉलीवुड का एक्टर हूं, मेरी मिट्टी हिंदुस्तान है। So touched and so happy to see this, because I know my friends out there in Bombay, in Delhi, in Lucknow, dying, protesting, speaking out, actually breaking the silence. सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एंटी सीए प्रोटेस्ट क्या था। सीए एक कानून बना जिससे भारत के किसी भी नागरिक का कोई लेना देना नहीं था, ना तो हिंदू ना मुसलमान। ये पाकिस्तान के जो क्रिश्चियन हैं, बुद्ध हैं, हिंदू हैं, पारसी हैं, ये उनके लिए है कानून जिनका रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा है पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में। अब ऐसे में कुछ बुद्धिजीवियों ने तर्क देना शुरू किया, तो वहां के मुसलमानों को भी कुछ लोग परसिक्यूट कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मुसलमानों ने स्वेच्छा से पाकिस्तान चुना, यहां के मुसलमानों ने ही बांग्लादेश चुना, यानी पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान चुना। वो लोग गए, वहां रहे। अब उनके साथ वो मुहाजिर बोल के वो क्या करते हैं, इसके लिए हिंदू जिम्मेदार नहीं है। ना तो पाकिस्तान का हिंदू जिम्मेदार है, ना भारत का हिंदू जिम्मेदार है। मगर एकमात्र जिसको आप अघोषित रूप से भी हिंदू राष्ट्र कहें, जहां पे चूंकि मेजॉरिटी ऑफ कम्युनिटी हिंदू है, तो क्या इस देश के हिंदुओं का फर्ज नहीं बनता, जो पाकिस्तान में, चूंकि कभी वो अपना ही मुल्क था, वहां पे या बांग्लादेश में जो हिंदू परसिक्यूट हो रहे हैं, जिनकी माता बहनों का रेप हो रहा है, फोर्सफुली कन्वर्जन हो रहा है, यही सिखों के साथ हो रहा है, यही ईसाइयों के साथ भी हो रहा है, तो उन्हें हिंदुस्तान में शरण दी जाए, इसके लिए कानून बना। मगर देश भर में 300 शहरों में लॉकडाउन सी स्थिति हो गई, अराजक स्थिति हो गई, ना नियम ना कानून, बस धरने पे सड़क जाम करके लोग बैठ गए। शाहीन बाग पूरे इसका मुख्य केंद्र था, जो कि दिल्ली में था। उसके अलावा देश भर में मुंबई, महाराष्ट्र, इसमें बॉलीवुड के कई एक्टर्स शामिल हुए। इनका एक यह भी तर्क था कि भाई एनआरसी आएगा तो हिंदुस्तान के लोगों को कागज दिखाना पड़ेगा। अब एनआरसी, सबसे बड़ी बात कि एनआरसी जो आसाम में आई, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के देख रेख में उसके जो है नियम और कानून बने, कैसे एनआरसी लागू हो। इसमें बीजेपी का दूर दूर तक रोल नहीं है। दूसरी बात, जो भारत के लिए एनआरसी की बात हो रही है, उसका ड्राफ्ट तैयार ही नहीं है। मगर फिर भी 300 शहरों में बस एक तरफा विरोध था कि कानून काला है, इसको वापस ले लिया जाए। भैया एनआरसी तो आया ही नहीं, तो इसको वापस लेने की कोई बात नहीं। आया था सीए, जो कि काला बिल्कुल नहीं था। सबसे बड़ी बात, न डिबेट न बातचीत, बस धरने पे बैठ गए। और इसी को जो है अली फजल ने जोर शोर से प्रचारित किया था, क्योंकि ये चूंकि बॉलीवुड ऐसे तबके से जुड़े हुए हैं जिनकी रीच बहुत ज्यादा है। आउट ऑफ इंडिया भी कई प्रोटेस्ट मैनेज कराए गए, प्रोटेस्ट हुए भारत के अगेंस्ट में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में। देखिए, मैं प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं हूं, मगर एक ऐसा प्रोटेस्ट जो देश भर के शहरों को लॉकडाउन की स्थिति में ला दे, या फिर वेकअप कॉल करें। इसी में से एक जो है शर्जील इमाम भी था, जो चिकन नेक काटने की बात कर रहा था। तो इस तरह से और कई भड़काऊ भाषण दिए गए। इन भड़काऊ भाषणों का प्रभाव यह पड़ा कि देश के एक तबके ने मान लिया कि उसके साथ गलत हो रहा है। अच्छा, भड़काऊ भाषण इस तरह से दिए गए कि हिंदुओं की भी सेंटिमेंट्स हर्ट्स हुई, मगर उसके बाद उसका प्रभाव और बढ़ा। दिल्ली राइट हुए, और यही नहीं, दिल्ली में पुलिस वालों को मारा गया। इसी तरह आपने देखा होगा बंगाल में मुर्शिदाबाद जला, बंगाल जला, कई स्टेट में आगजनी हुई और ऐसी हरकतें हुई।
उसके बाद लिबरलों ने कहा कि नहीं, आपका प्रदर्शन शांतिपूर्ण होना चाहिए। एक कानून जो कि भारत के संविधान के तहत दोनों राज्य सभा लोकसभा के सदनों से पारित होता है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के द्वारा किया जाता है, जो संविधान बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के मूल भावना के तहत पास होता है, उसको लेकर के काला कानून बना करके और इन लोगों ने देश भर में उत्पात किया। अब मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई क्यों बाइकआउट? मतलब आप अमूल का बाइकआउट कर सकते हैं, आप नरेंद्र मोदी का बाइकआउट कर सकते हैं, आपके मोहल्ले मौलवी जो है कह सकते हैं हिंदुओं से प्रोडक्ट मत लो, उनसे मत खरीदो, बाइकआउट कर सकते हैं। हमारी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, हमारी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है कि बाइकआउट मिर्जापुर 2 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स होना चाहिए। यही तो मौका है ऐसे लोगों को साबित करना है, दिखाना है, बताना है कि आप इस देश में प्रोटेस्ट के नाम पे उत्पात नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। इस देश में शाहीन बाग से लेकर के जो अराजकता फैली पूरे देश में, हमने देखा कि जिन्ना वाली आजादी के नारे लगे, हमने देखा कि खिलाफत 2.0 के नारे लगे। आपको पता भी है खिलाफत आंदोलन क्या था? आपको पता है कि जिन्ना वाली आजादी से मतलब डायरेक्ट एक्शन डे था, जिसको लेकर के एक वर्ग और मुसलमानों के दिल में यह बताया गया कि आप ऐसे प्रोटेस्ट नहीं होगा, मारकाट कीजिए, क्योंकि डायरेक्ट एक्शन डे जिन्ना वाली आजादी का मतलब तो यही है। तो दोस्तों बहुत क्लियर आइडियोलॉजी है, हमें इसका विरोध करना है किसी भी कीमत पे जाके, किसी भी एक्सट्रीम हद तक जाकर के। अमेज़न प्राइम ने वैसे ही हिंदू सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का ठेका लेके रखा है, पहले ही पाताल लोक बनाया। ये क्या मजाक है? कॉमेडियन आपके देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं। अमेज़न प्राइम दिखाता है कि कैसे ब्राह्मण जनेऊ रख के एक सेक्स करता है। क्या ये आपने देखा है? क्या कोई ऐसी बातें इनके नबी के बारे में कर सकता है? किया था एक बंदे ने, नवीन ने, पूरा बेंगलोर शहर जला दिया। मगर आप चुप रहिए, आपके देवी देवताओं को गाली दी जाएगी, अपमानित किया जाएगा, और आप बाइकआउट करेंगे तो कहेंगे मेंटली सिक पीपल, व्हाई दे आर बाइकआउटिंग मिर्जापुर 2 मैन, कम ऑन मैन, दिस इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। बॉस, बाइकआउटिंग समवन इज ऑल्सो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लेट मी टेल यू। ऐसा नहीं है कि इफ आई एम बाइकआउटिंग समथिंग इट्स नॉट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो इस देश में आपको तय करना है। आपको अगर लगता है कि मेरी बातों में दम है, वीडियो अच्छा है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को वीडियो को दबा के शेयर कीजिए, और हां थंब लाइक कीजिएगा। जय श्री राम।